स्पष्ट, सार्थक और प्रभावी होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े एफर्मेशंस नहीं बनाइए, इफेक्टिव होने चाहिए। दे शुड बी शॉर्ट, कंसाइज, मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव एफर्मेशंस। दो चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है बनाते समय कि ये स्टेटमेंट जो भी आप बनाएं वो पॉजिटिव हो, नकारात्मक कहीं से ना हो, और दिशात्मक, डायरेक्शनल होने चाहिए। एफर्मेशंस को आपको 2-3 बार दोहराना चाहिए, और दोहराते समय आप वास्तव में ये महसूस करिए कि ये सत्य हैं और आप उस स्थिति में जी रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमने उठाई किताब और पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन अगर आप उसको महसूस करते हैं और मानते हैं कि ये हो रहा है, तो यकीन मानिए ये प्रभावशाली रूप से आपको प्रभावित करेंगे। और कई बार होता है जब आप एफर्मेशंस बोल रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो नकारात्मक विचार आ जाता है मन में, तो परेशान मत होइए, डोंट बॉदर। फिर से आप उस एफर्मेशन पे जाइए और उसको आप फिर से दोहराइए और प्रयास करिए कि हम ज्यादा उस पे फोकस करेंगे ताकि हम नकारात्मक विचार को आने ही मत दीजिए। एक बड़ा अच्छा आप देखेंगे, कभी फिर मौका लगेगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगी, आज तो समय का अभाव है। 7 डेज मेंटल डाइट या 21 डेज की मेंटल डाइट, तो जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं तो हम इतना अच्छा लाइट महसूस करते हैं कि नहीं, विचार आया, ठीक है, हमको ये विचार हमको परेशान करता है, हम इस विचार को नहीं आने देंगे। एंड यू नो इट रियली reinforces you, और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, यू फील सो लाइट। और आज जैसे कोविड-19 के समय जबकि जिससे सुनो वो कहता है भाई कितना डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कहीं मुझे को ना हो जाए, मेरे परिवार में ना आ जाए, क्वारंटाइन कर दिया जाए, इतने फोबियाज, इतने फियर्स, इतने डिप्रेशन कि बच्चों के फोन मेरे पास आते हैं कि मैम क्या करें बताइए। और मेरा एक ही जवाब होता है कि बेटा आप अकेले नहीं हो, दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है और एक ही ताकत है जो आपको इस बीमारी से लड़ा सकती है, और वो है आपकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। और इंडिया में मैं आपको बता दूं कि ये दो आध्यात्मिक जो हमारी स्पिरिचुअल जो इम्यूनिटी है और हमारी ये जो मेंटल इम्यूनिटी है, ये स्ट्रांग है। वी आर स्ट्रांग पीपल, हम किसी से भी कम नहीं हैं, और इसलिए हम उस बीमारी से भी विजय प्राप्त कर लेंगे। तो चीजें आएंगी, बुरे समय आएगा, हमें परेशान नहीं होना, हमें घबराना नहीं है। हमको क्या करना है, उससे सामना करना है डट करके। ना हम फ्लाइट करते हैं ना हम फाइट करेंगे, हम तीसरा एफ लाते हैं, फेस इट। और जब हम फेस करते हैं तो हमारे अंदर और ताकत आ जाती है। तो ये एफर्मेशन जो आप बनाएंगे उन्हें आप लगातार 21 दिन तक दोहराइए। 21 दिन का मतलब ये नहीं कि 21 दिन के बाद आप नहीं दोहराएंगे। 21 दिन का मतलब है कि 21 दिन तक जब आप दोहराएंगे तो आपके अवचेतन मन में ये विचारों का संचार होता चला जाएगा। अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करता चला जाएगा और मानसिक दशा में आपके सुधार आने लग जाएगा। बिकॉज जो भी कुछ हम व्यवहार कर रहे हैं उसका 95% जो प्रभाव है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। इट इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ आवर बिहेवियर। तो यदि हमने उसकी मनोदशा को बदल दिया और उसने स्वीकार कर लिया तो आप जीवन में कभी भी परास्त नहीं हो सकते। एफर्मेशंस की एक सूची आप इस तरह की एक सूची बना करके और आप कहीं भी महत्वपूर्ण स्थान पर अपने घर पर लगा सकते हैं इस सूची को, और ताकि
ताकि आते जाते आप इन हिस्सा बनते चला जाए। और आप देखेंगी जब हम इनको रिपीट करेंगे, महसूस करेंगे, आत्मसात करेंगे अपने आप को इन एफर्मेशन से, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपने ये कहावत सुनी होगी और आपको वो मूवी भी याद आ जाएगी जब मैं ये बात कहूंगी। अगर किसी चीज को आप दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। ये बिल्कुल वेरी गुड। ओम शांति ओम। देखिए आपने तुरंत बता दिया। दिल से चाहिए, आपको अपना दिल उसमें लगाना पड़ेगा, उसको रटना नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है। और जब आप कोई भी चीज दिल से मांगती हैं, प्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए हार्ट में। तो जब आपके अंदर प्योरिटी होगी और दिल से आप मांगेंगी, तो वाकई में जो ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आपके साथ होंगी। तो आज इस क्लास से हमको क्या लेकर के जाना है? हमको एक नए जीवन की तरफ कदम बढ़ाना है। लक्ष्य की ओर आपका छोटा छोटा भी जो कदम होता है, वो मैं मानती हूं कि वो आपको लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। आपको छोटे छोटे प्रयास करने। आप पहले 10 एफर्मेशंस बनाइए फाइनेंस से रिलेटेड, फिर आपने 10 एफर्मेशंस बनाए हैप्पीनेस से रिलेटेड, फिर आपने 10 एफर्मेशंस बनाए सेल्फ एस्टीम से, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपके अपने, ये आपकी पूंजी है। तो आप देखेंगी कि आप धीरे 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 आप सफलता की ओर बढ़ती चली जाएंगी और सफलता आपके कदम चूमे। जिंदगी में आपको हार नहीं माननी है, किसी भी तरह से आपको हार नहीं माननी है। जितनी जल्दी आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगी, तो आप अपने जीवन के सारथी बन जाएंगी। और जो आपके मन की लगाम है वो आपके हाथों में होगी, किसी के हाथ में नहीं होगी, आपके हाथ में होगी। आप जैसा चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे, जो बनना चाहेंगे, आप बन जाएंगे। ये मेरा विश्वास है और मेरे जिंदगी का ये है। सुक्रांत लिख रहे हैं कि सेल्फ वर्थ के लिए समय कम है। मैं जरूर अभी आपको कुछ एफर्मेशन जरूर देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ वो एफर्मेशंस को सुने और करें। मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। तो यहां से आप इस कक्षा के बाद जब आप जाएं तो आप अच्छा महसूस करें कि आपने कुछ इस कक्षा में अच्छा सीखा। जीवन को सफल, समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए आपको स्वयं अपने जीवन का नेतृत्व करना पड़ेगा। You have to lead your own life. You have to take charge of your own life. Nobody is going to take charge of your life from today. Be self-dependent. Be confident. Stay in a high self-esteem and you will see miracles will happen in your life. But ये आप ही को करना है। मैं आपको बता सकती हूँ तरीका, लेकिन करेंगी आप। तो आज के दिन के बाद आपको ये सब करना है। ये आपका टास्क है, आपका होमवर्क है। क्योंकि निद्रा का समय करीब आ रहा है, मैं कुछ महत्वपूर्ण एफर्मेशंस आपके साथ यहां पर शेयर करना यदि आप पूर्ण रूप से एकांत स्थिति में शांत भाव से आप मन को स्थिर कर लें, जिस पोस्चर में आपको सुविधा हो उसमें आप इन एफर्मेशंस का उच्चारण कीजिएगा, तो आप पाएंगी कि आपको बहुत अच्छा मन, शरीर और सांस, इसको आपको शांत रखना है, नियंत्रित रखना है। और एफर्मेशंस बोलने से पहले आपको
एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। यू हैव टू फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड। तो आपको गहरी सांस लें और छोड़ें, और प्रत्येक सांस के साथ आप ये महसूस करिएगा कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका एक एक शरीर का जो कोश है या सेल है वो सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा है। तब जब आप ये एफर्मेशंस बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका मन और शरीर पूर्ण रूप से मैं कह रही हूँ, शांत और आराम की अवस्था में होना चाहिए, एक संतुलित अवस्था में होना चाहिए। और आप कल्पना कीजिए कि आपको एक सुखद नींद आ रही है। ये एफर्मेशंस पूरी तरह से महसूस करते हुए आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, या जहां पे भी आप बैठे हैं आप सुन लीजिए और आज रात में आप इनको दोहरा लीजिएगा। मैं ये एफर्मेशंस आपको बता रही हूं जो बहुत प्रभावी हैं। थोड़ा सा लाउड, आप हल्का सा म्यूजिक चला सकते हैं जो सोलफुल म्यूजिक हो, और उन म्यूजिक के दौरान आप इन एफर्मेशंस को बोल सकते हैं। मैं एक दिव्य और पुण्य आत्मा हूं। मैं एक दिव्य और पुण्य आत्मा हूं। मैं एक दिव्य और पुण्य आत्मा हूं। तेज कर। मेरे साथ परमात्मा की शक्ति और आशीर्वाद सदैव बना रहता है। मेरे साथ परमात्मा की शक्ति और आशीर्वाद सदा बना रहता है। मेरे साथ परमात्मा की शक्ति और आशीर्वाद सदा बना रहता है। मैं पूर्ण रूप से शांत और संतुलित अवस्था में हूं। मैं पूर्ण रूप से शांत और संतुलित अवस्था में हूं। मैं पूर्ण रूप से शांत और संतुलित अवस्था में हूं। मेरे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। मेरे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। मेरे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। मैं स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं आत्मविश्वास और आत्मगौरव से पूर्ण हूं। मैं आत्मविश्वास और आत्मगौरव से पूर्ण हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं शक्तिशाली हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं शक्तिशाली हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं जिनका उपयोग मैं निरंतर कर रहा हूं। मेरे पास अनेक असीमित क्षमताएं हैं जिनका उपयोग मैं निरंतर कर रहा हूं। मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं जिनका उपयोग मैं निरंतर कर रहा हूं। मैं दिन पर दिन उपलब्धियां प्राप्त कर रहा हूं और संतुष्ट हूं। मैं दिन पर दिन उपलब्धियां प्राप्त कर रहा हूं और संतुष्ट हूं।
मैं दिन पर दिन उपलब्धियां प्राप्त कर रहा हूं और संतुष्ट हूं। मैं अपने उत्तरदायित्वों का निभा कर रहा हूं। मैं अपने उत्तरदायित्वों का अच्छे से निभा कर रहा हूं। मैं अपने उत्तरदायित्वों का अच्छे से निभा कर रहा हूं। मैं अपने उत्तरदायित्वों का अच्छे से निभा कर रहा हूं। मैं प्रतिदिन नए अवसरों और विचारों का स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन नए अवसरों और विचारों का स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन नए अवसरों और विचारों का स्वागत करता हूं। मैं श्रेष्ठ हूं, संपूर्ण हूं। मैं श्रेष्ठ हूं, संपूर्ण हूं। मैं श्रेष्ठ हूं, संपूर्ण हूं। प्रतिदिन मैं संपूर्णता और श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा हूं। प्रतिदिन मैं श्रेष्ठता और संपूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं। प्रतिदिन मैं श्रेष्ठता और संपूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे जीवन में सुख, संपन्नता, सफलता, स्वास्थ्य का विस्तार हो रहा है। मेरे जीवन में सुख, संपन्नता, स्वास्थ्य, सफलता का विस्तार हो रहा है। मेरे जीवन में सुख, संपन्नता, सफलता, स्वास्थ्य का विस्तार हो रहा है। मैं हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। ईश्वर की कृपा मेरे लिए कवच का कार्य करती है। ईश्वर की कृपा मेरे लिए कवच का कार्य करती है। ईश्वर की कृपा मेरे लिए कवच का कार्य करती है। मेरा परिवार, मेरे मित्र, सहकर्मी हमेशा मेरी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। मेरा परिवार, मेरे मित्र और सहकर्मी हमेशा मेरी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं अतीत में खुद व दूसरों के द्वारा की गई गलतियों को माफ करता हूं। मैं अतीत में खुद व दूसरों के द्वारा की गई गलतियों को माफ करता हूं। मैं अतीत में खुद व दूसरों के द्वारा की गई गलतियों को माफ करता हूं। मेरा अवचेतन मन ब्रह्मांड की असीम शक्ति को आकर्षित कर रहा है। मेरा अवचेतन मन ब्रह्मांड की असीम शक्ति को आकर्षित कर रहा है। मेरा मन ब्रह्मांड की असीम शक्ति को आकर्षित कर रहा है। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है। मैं अगली सुबह का इंतजार आनंदित होकर के कर रहा हूं। मैं अगली सुबह का इंतजार आनंदित होकर के कर रहा हूं। मुझे अच्छी और सुखद नींद आ रही है। मुझे अच्छी और सुखद नींद आ रही है। जिस समय आप इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ये रिसीव करेगा आपका अवचेतन मन इन इंफॉर्मेशन को, और वेरी गुड, आपको नींद आने लग गई है। वेरी नाइस। इसका मतलब वाकई देखिए एफर्मेशंस का प्रभाव होता है, ये मैंने साबित कर दिया। So, need your feedback. Very good.
मेरा देखिए उद्देश्य कोई कक्षा लेना नहीं था, मेरा उद्देश्य केवल ये था कि आपके अंदर मैं एक जोश पैदा कर दूं कि आप जीवन में जो कुछ भी करें सोच समझ के करिए, उसका आनंद उठाइए। जीवन बहुत आपको वरदान के रूप में ईश्वर ने दिया है। आप हमेशा खुश रहें, संपन्न रहें और एक स्वस्थ जीवन जिए, ये मेरी कामना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक यू, थैंक यू। मेरा आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं 9307096677। मैं फिर से रिपीट करती हूँ 9307096677। मैं आपके कभी भी यदि काम आ सकी तो मैं उसको अपना सौभाग्य मानूंगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे क्या लिए कुछ है। नंबर And हाँ, I will repeat 9307096677। Yes, आपको एमओ केयर से भी मेरा नंबर मिल जाएगा और मैं फिर आप लोगों से कहूंगी कि मुझे आप लोग सबने बहुत शांति से मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो अब मैं थैंक यू वैशाली, थैंक यू वैशाली, थैंक यू रुचि सिंह फॉर हेल्पिंग मी। Thank you so much. I'm really grateful to both of you. Always. We are grateful to you, ma'am, इतने अच्छे सेशन के लिए. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Welcome, beta. Welcome.